आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड आफ्टरनून। नो योर कंपनी के आज के एडिशन में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे HOEC की, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, और इस कंपनी के MD P इलांगो साहब होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। साथ साथ अपडेट आ रहा है वैक्सीनेशन को लेकर और उस पर मेरी सहयोगी दीपाली नंदा भी जुड़ेंगी। एक नजर जरा क्विकली भारतीय बाजारों पर। तो इस समय भारतीय बाजार फ्लैट लाइन के आसपास ट्रेड करते हुए, तो निफ्टी एकदम फ्लैट, माइनर 10-15 पॉइंट के लाल निशान में। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है। निफ्टी बैंक फ्लैट था कुछ देर पहले, अब 1/4% की बढ़त की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो निफ्टी बैंक में कुछ मोमेंटम, सरकारी बैंक तो वैसे ही सुबह से आउट परफॉर्म कर रहे थे वो पॉकेट, अब लेकिन बैंकिंग एज ए स्पेस इंटरडे चार्ट देखिए, आप किसी ने पहले कुछ देर पहले फ्लैट थे और अब धीरे धीरे इंच अप करने की कोशिश हो रही है निफ्टी बैंक की। एक पॉकेट जो आज दबाव बना रही है वो है आईटी। कल के प्रेशर के बाद वो आईटी में दबाव आज भी कंटिन्यू होता हुआ। टेलीकॉम एक और पॉकेट है, लेकिन आईटी का वेटेज ज्यादा है, वो ज्यादा थोड़ी सी दिक्कत करता हुआ टीसीएस के नंबर्स के बाद और कल के वो मेजर आईटी अर्निंग से पहले अभी भी थोड़ा सा प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ इस पॉकेट में। लेकिन आप लोगों की स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलती हुई, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI की तरफ से अपडेट आता हुआ, भारत में 2 से 18 उम्र के लिए कोरोना वैक्सीन जल्द आनी है। क्या अपडेट्स हैं, कब से लगना शुरू होगी, कौन सी वाली वैक्सीन को ये मंजूरी मिली है, ये बातचीत करने के लिए दीपाली आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। दीपाली, हाय, गुड आफ्टरनून। 2 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन? जी बिल्कुल, जल्द ही अब बच्चों के लिए वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक आज हुई है जिसमें ये सिफारिश की गई है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को कि जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की तरफ से, जो इंडिजीनियस वैक्सीन है, इसका क्लिनिकल ट्रायल काफी सफल रहा है। उसी के नतीजों को आज पूरा एनालाइज किया और इसके बाद ये फैसला किया गया कि जल्द ही इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को वैक्सीन को दिया जाएगा, खास तौर पर 2 साल से लेकर 18 साल के बेनिफिशियरीज के लिए। मैं आपको बता दूं कि सितंबर में ही भारत बायोटेक ने इस एज ग्रुप पर दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया था और अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये पूरी रिपोर्ट सौंपी गई थी और आज ये अहम फैसला लिया गया है कि बच्चों के लिए भी अब कोवैक्सीन को मंजूरी दी जाएगी। अभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आज शाम तक इसे मंजूरी दे देगा। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी खबर होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर लगातार अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे थे कि बच्चों के लिए स्कूलों को खोला जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि उन्हें वैक्सीनेट किया जाए। काफी वल्नरेबल सेक्शन है ये और इस लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि अब बच्चों को भी कोवैक्सीन लगाई जाएगी। और जिस तरह से हम जानते हैं कि अभी जो कोवैक्सीन लगाई जा रही है वो 2 डोजेज में लगाई जाती है, 20 से 25 दिन के अंतराल के बाद दूसरी डोज दी जाती है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि बच्चों के लिए भी यही प्रोटोकॉल वैक्सीन का फॉलो किया जाएगा। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC ने मंजूरी दी है, DCGI से शायद आज शाम को अपडेट आता हुआ नजर आए। 2 साल से ऑनवर्ड्स मतलब हर हिंदुस्तानी को कोवैक्सीन लगने की तैयारी। अच्छा दीपाली, आप जुड़ी हैं, तो ये एक बात और बताइए कि हम कोवैक्सीन वाले विदेश यात्रा करना चाहें तो कब कर सकते हैं? WHO कब मंजूरी देगा भाई? जी बिल्कुल, अब जिन लोगों ने भी कोवैक्सीन लगाई है उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि ये इंतजार काफी लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक WHO कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हुआ है कोवैक्सीन को लेकर, इसलिए ये देरी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी कि हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी इस फ्रंट पर भी मिल रही है कि अक्टूबर के मिड तक हम ये देखेंगे WHO की तरफ से कोवैक्सीन को मंजूरी दी जाएगी। और उसके बाद जो आपने सवाल पूछा कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगाई है वो विदेश यात्रा कब कर पाएंगे, तो अक्टूबर के मिड के बाद ये मुमकिन हो पाएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है। तो मतलब जल्दी खबर आने वाली है। अक्टूबर का मिड मतलब हम पहुंच ही रहे हैं, 12 अक्टूबर हो ही गया है, मिड के आसपास ही हैं, तो शायद जल्द अप्रूवल है। विदेश जा सके ना जा सके, लेकिन सेटिस्फैक्शन मिलेगा भाई, ग्लोबली अप्रूव्ड हमारी वैक्सीन हो गई, कोवैक्सीन जिन लगाई उनको तो खास तौर पे। चलिए दीपाली, बढ़िया अपडेट, थैंक यू सो मच। अब शाम तक DCGI की तरफ से फैसला शायद आता हुआ नजर आए, देखते हैं क्या आउटकम आता है। 2 साल ऑनवर्ड सभी को फिर वैक्सीनेशन के दायरे में लाया जाएगा। HOEC के MD P इलांगो सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। इलांगो सर से बहुत दिनों से मैं बातचीत करना चाह रहा था। वो
गैस कीमतें जब रिवाइज हुई थी, एचओईसी का स्टॉक बहुत हरकत में आ रहा था, तब से सर की बहुत याद आ रही थी मुझे, और आज लकीली सर के बातचीत करने का दिन आ ही गया। तो इलांगो सर, पहले तो एचओईसी के बारे में, क्योंकि लास्ट एनुअल रिपोर्ट कह रही थी एवरेज प्रोडक्शन 8,622 बीओईपीडी का, नेट उसमें एचओईसी का करीब 2,470 बीओईपीडी का, 10 ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स हैं, एक एक्सप्लोरेटरी ब्लॉक है। अभी ताजा स्थिति है क्या? एचओईसी कितना गैस, कितना तेल निकालता है? जी, लास्ट ईयर वी डिड about 8,000 barrels of oil equivalent of gross production. Out of that, about 2,300 barrels of oil equivalent is the net to HOEC. But from next quarter, we expect to commence the production from B80, our small field in Western Offshore. Once that field comes on stream, the gross production from HOEC would go up from 8,000 barrels of oil equivalent to about 15,000 barrels of oil equivalent. 8,000 से आप कह रहे हो 15,000? Correct. 15,000 barrels of oil equivalent. That will double the production, total gross production. More importantly, the net production will go up from about 2,300 to almost 7,000 barrels of oil equivalent. ये ऑयल इक्विवेलेंट जब कहते हैं तो सर ऐसा अंदाजा लगता है कि इसमें तेल कितना, गैस कितना, क्योंकि खबरों में गैस था और एचओईसी का स्टॉक बहुत झूम रहा था। No, अभी right now about 90% of our production is gas and roughly 10% of the production is from oil. But once BET comes on stream, net to HOEC, roughly 50% will be oil and 50% will be gas. So we are all very excited with the additional exposure that HOEC will have on oil production. ओके, तो अब जो फर्दर एड ऑन होगा लार्जली ऑयल साइड होगा। अभी करंट प्रोडक्शन का 90% गैस, 10% ऑयल था। अब तस्वीर बदलेगी, 50-50 की तरफ ये कंपनी शायद बढ़ती हुई नजर आए जल्द। अच्छा, फिर तो आप बड़े स्वीट स्पॉट में, एक कच्चा तेल $84-85 पर बैरल ब्रेंट के भाव पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं सर, और दूसरी तरफ वो गैस कीमतें बढ़ गई। गैस कीमतें 62% का जंप दिया है। कितना फायदा होगा एचओईसी को इस बढ़ती गैस कीमतों का? कई लोग ओएनजीसी का एग्जांपल देते हैं कि $1 बढ़ा तो ईपीएस इतना एक्रीशन होता है। आप लोगों ने भी बैक ऑफ द एनवेलप एचओईसी के लिए कैलकुलेशन करे होंगे सर? नहीं, हमको we always focus on keeping our cost very low, not really focus much on what is the price levels as such. Because the moment you keep sharply focus on keeping your cost low, then you are able to survive and grow at any kind of price levels as well. But having said that, we are in Assam, we are able, our operating costs are less than $1 per MMBTU. With the gas price now going to about $3 per MMBTU, our cost profile remains broadly same. And oil at BAT, we are looking at a break-even price of about $30 or so. So we will have a good margin run when oil prices और gas prices go up. और जिस तरह से इंटरनेशनल कीमतें हैं सर, शायद पूरा पास ऑन नहीं करा गया इस बार के रेट हाइक में। नेचुरल गैस कीमतें जो बढ़ाई गई थी, अब कहा जा रहा है अगली 6 मंथ रिवीजन जो आएगी और भी तगड़ा एस्केलेशन होता हुआ नजर आएगा, है ना? तो ये पिक्चर और स्वीटर होती हुई नजर आएगी एचओईसी जैसी कंपनीज के लिए। हाँ जी, with the prices hardening both on the oil and gas front, obviously your margins get increased. But I think it's important for upstream companies, not only for HOEC, to generate additional surplus so that we are able to reinvest in increasing the production. That is true for ONGC, Oil India, Vedanta, as well as HOEC. The downstream, upstream needs to generate surplus, which can be reinvested in risk investment to increase the domestic production. So for the last 3-4 years, the industry has been suffering on a very, very low gas price. Now the things are improving. With an improvement in gas price as well as oil price, the oil industry as a whole will be able to generate a lot of additional surpluses, which will predominantly go into reinvesting and developing fields both in offshore and onshore. Particularly offshore fields really requires oil price at least $50 per barrel and a gas price above $3 to really make margins. For the industry as a whole, not just for HOEC. हाँ, सबके लिए खबर अच्छी इवेंचुअली। और HOEC
लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स में एक सर कह रहे हैं $1 के नीचे की कीमत है, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हुए नजर आए वो स्टॉक में भी आपने इसीलिए देखा इस तरह का ताबड़तोड़ रिटर्न, बढ़िया तेजी देखने को मिली। अभी समय ऐसा इंटरेक्शन का कि अब सर के रिजल्ट्स आने हैं, तो मैं फाइनेंशियल्स पे बातचीत करूंगा नहीं, क्योंकि अब नंबर्स आ जाएंगे तो डिटेल्स में फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी पे बातचीत होगी, बैलेंस शीट की चर्चा होगी। लेकिन आज इलांगो साहब जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार शैल सर और वीरू रेड्डी हैं, मार्केट्स पे बातचीत करेंगे उनसे।